इस वीडियो में हम 6.2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 1 to 5 क्वेश्चन करेंगे और 6.2 का एक सेकेंड वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हम 5 to 10 हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टार्ट। ये 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है। इसमें क्या है कि ABC ट्रायंगल है और DE पैरेलल टू BC है। इसमें भी ABC ट्रायंगल है, DE पैरेलल टू BC। हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, EC, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो AD फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू। तो ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं एक ट्रायंगल है और BC के पैरेलल DE जो है कंस्ट्रक्शन। तो सॉल्यूशन है कि DE पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर हम बता सकते हैं AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, ये क्यों? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अभी हमने पढ़ी, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो हम बता सकते हैं, अब AD की वैल्यू हम डाल लेंगे यहाँ पे 1.5, DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, EC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय EC इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो EC को यहाँ पे 3 इंटू 1 3/1.5, ये आया डेसिमल, ये हम लिख सकते हैं 30/15, ये आ जाएगा अपने पास 2 सेंटीमीटर कैंसिल होके। तो EC की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे अगेन फिर वही वाली बात है कि DE जो है वो पैरेलल है गिवन BC साइड के। तो थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ी है कि जब ये पैरेलल होती है तो सेकेंड साइड की जो फ्रैक्शन जो पार्ट होते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाय EC, ये हमारा थेल्स थ्योरम है। हम लिख देंगे बाय थेल्स, या बाय BPT भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों सेम बात है, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, AD हमें फाइंड करना है। हमने AD को AD रहने दी, DB की वैल्यू यहाँ पे 7.2 है और AE की वैल्यू 1.8 अपॉन EC की वैल्यू 5.4। तो AD इंटू 5.4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। हमने क्या करी, AD को अकेले छोड़ी और 5.4 को नीचे डिवीज़न में आ गया। 7.2 इंटू 1.8 के पास आ गया 5.4। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डेसिमल है तो ठीक है, डेसिमल से ये डेसिमल तो एक डेसिमल चला जाएगा, 50 और अपने पास क्या आ जाएगा 72 इंटू 1.8 अपॉन 54। 18 3, ये डेसिमल हटाई मैंने, यहाँ पे नीचे 10 लगाई। 18 3 जा 54, यहाँ पे 18 इंटू 18 3 जा 54 और 3 से 72 जाएगा यहाँ पे। 72 को मैं 3 से कैंसिल कर रही हूँ, 72 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ आ जाएगा 24, ये लिख दी मैंने 24। और 24 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 2 से कैंसिल होगा, ये 5 और ये 12 बाय 5 ये डिवाइड करेंगे हम, तो 12 बाय डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 2.4। तो अपने पास 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सिंपल क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड हम समझते हैं कि इसमें कैसे थेल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन करें, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं और उसके ये पार्ट्स के सब वैल्यूज दी है, लेंथ दी है। तो हमें इसमें प्रूव करना है, हमें ये मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि EF पैरेलल QR से है या नहीं है। तो तीनों केस में हमें चेक करना है कि EF पैरेलल नहीं है QR के या पैरेलल है QR से। तो देखेंगे हम, अगर रेशियो सेम आता है, हमने कन्वर्स में क्या पढ़ी है, हमने कन्वर्स में पढ़ी है कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये सेटिस्फाई करता है, इक्वल होते हैं, तो ये लाइन जो होती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। अभी कन्वर्स जिसने पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं पहले क्या करती हूँ, इसकी रेशियो पता करने की कोशिश करती हूँ। P अपॉन EQ, P और EQ, ये है 3.9 और ये 3, तो 39/30। इसको कैंसिल की तो 3 1 जा 3 3 जा 13/30 आ रहा है 10। ठीक है, ये 13/10 आ गया। अब मैं इसको चेक करती हूँ, PF अपॉन FR। ठीक है, ये 3.6 अपॉन 2.4, तो ये डेसिमल से डेसिमल उठा 36/24 और फिर ये कैंसिल होगा 4 से, 4 9 जा 4 6 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है,
12 से भी कैंसिल करते थे, 12 2 जा 12 3 जा, ठीक है 3/2। तो यहाँ देख रहे हैं रेशियो अलग अलग है, तो हम बताएंगे यहाँ पे कि P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन में रेशियो चेक करती हूँ, अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम EF को पैरेलल बताएंगे QR से, और फिर रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ठीक है, मैं चेक करती हूँ P अपॉन EQ। ये P कितना है 4 है और ये 4.5 है, तो ये आ जाएगा अपना 40। ये डेसिमल हटाई मैंने 0 और ये 45, 8/9 ये वैल्यू आ रही है। अब मैं PF को चेक कर रही हूँ डिवाइड करके FR से। PF बाय FR हम पता करते हैं, तो ये है 8/9, तो दोनों सेम आ रहा है 8/9, तो हम बता देंगे यहाँ पे कि P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ BPT भी बोल सकते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोले या थेल्स थ्योरम बोले, सेम बात है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी है BPT और थेल्स थ्योरम सेम होता है। तो हालांकि हम इस पे कन्वर्ज यूज कर रहे हैं, BPT नहीं यूज कर रहे हैं, तो कन्वर्ज ऑफ BPT बोले या कन्वर्ज ऑफ थेल्स बोले, सेम बात है। थर्ड क्वेश्चन में भी हम चेक करेंगे, ये हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया 1.28 में से 1.1, तो ये अपना वैल्यू करीब ये 1.1 मिल जाएगा सेंटीमीटर। हमने सब्ट्रैक्ट कर ली, हमने QE पता कर ली, 1.28 में से ये सब्ट्रैक्ट करी हमने P 0.18, तो 1.1 मिल रहा है। और इधर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये मिलेगा अपने को 2.2 सेंटीमीटर। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे हम, पहले चेक करेंगे यहाँ पे, ये थर्ड क्वेश्चन है, P अपॉन EQ, यहाँ क्या वैल्यू आएगी हम चेक करते हैं, 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये हमने 18/8 लिखी, और डेसिमल हटाई तो नीचे अपना क्या आ जाएगा, ये 1.1 होगा, ये 1.1, तो ये आ जाएगा अपने पास 11, और ये आ जाएगा 10, ये 2 zeros, ठीक है, क्योंकि और फिर ये 0 से 0 कैंसिल, ये डेसिमल मैंने की, डेसिमल हटाई और 0 लगाई, फिर ये आ जाएगा 9/55 कैंसिल करके 18 और 115। तो फिर अब मैं इधर चेक करती हूँ PF बाय FR। ठीक है, PF कितना दे रहे हैं 0.36 और FR कितना दे रहे हैं 2.2। ठीक, अब डेसिमल से डेसिमल जाएगा अपने पास, ये 36 अपॉन 22, ऊपर कितना आएगा 10 और यहाँ आएगा 1000। ये डेसिमल हम सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये मिल रहा है अपने को 36/220। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 36 18/1110, और फिर ये 9/55 कैंसिल करके, तो यहाँ पे इक्वल आ रहे रेशियो। तो यहाँ पे भी जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, जो लाइन दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। कन्वर्ज BPT ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, यहाँ पे लिखना है आपको, ये बाय कन्वर्ज ऑफ BPT यहाँ लिखना होगा। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उम्मीद है समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ LM इज़ पैरेलल टू CB, ये एक फिगर है जहाँ पे LM जो है वो पैरेलल है BC के, और यहाँ पे NL या LN बोले वो पैरेलल है CD के। ये गिवन है, दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स में। हमें प्रूफ करना है AM बाय AB, AN बाय AD। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC ट्रायंगल पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे और प्रोपोर्शनल लिखेंगे, साइड जो फ्रैगमेंट साइड है AM और MB इक्वल टू AL बाय LC लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट होगा। फिर हम ADC ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये फिर से ये पैरेलल है तो यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करके सॉल्व करके हम ये वैल्यू लेके आएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल में LM जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो जब LM BC के पैरेलल है, गिवन है, तो हम लिख सकते हैं AM या मैं ऐसा करती हूँ, पहले ये वाली साइड को लिख ले,
AL डिवाइडेड बाय LC, AL डिवाइडेड बाय LC इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MB। तो AM डिवाइडेड बाय MB, ये अपने पास बाय, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, और बाय थेल्स थ्योरम या बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही सेम थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। और बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट हुआ ये। फिर इन ट्रायंगल, अब हम नीचे वाले ट्रायंगल ACD में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC, यहाँ फिर से ध्यान देंगे LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, ये गिवन है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये AL डिवाइडेड बाय LC इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय ND, ये इक्वेशन सेकंड होगा। और हम लिख देंगे बाय थेल्स, ये भी थेल्स थ्योरम से प्रपोर्शन होंगे दोनों साइड्स के पार्ट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से हम देखेंगे तो AL बाय LC और AL बाय LC दोनों में लिखा है। तो ये LHS का पार्ट इक्वल हो तो RHS के पार्ट हम इक्वेट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ध्यान से हम समझेंगे कि AM अपॉन MB वो किसके इक्वल होगा, AN अपॉन ND के, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, हमारा सही है, प्रूफ आ जा रहा है। लेकिन वो कुछ और यहाँ AM और AB का रिलेशन मांग रहे हैं। मतलब अपने को क्या करना है कि AM और MB को कुछ इस प्रकार से चेंज करना है कि जैसे AM अपर पार्ट का पार्ट ये और डिवाइडेड बाय AB, और यहाँ पे AN डिवाइडेड बाय AD आ जाए। तो मैंने समझाई थी कि कभी भी ट्रायंगल में अगर अपने पास कोई इक्वेशन दिया है जैसे AM बाय MB पार्ट्स में है, तो क्वेश्चन में देखेंगे AB तो यहाँ पे टोटल पार्ट है, AM जो है अपर पार्ट है, इस ट्रायंगल का AM अपर पार्ट है। तो जो अपर पार्ट में अगर चाहिए रिक्वायरमेंट है तो उसे हमें डिनोमिनेटर में रख के +1 करना होगा। तो इसे हम रेसिप्रोकल करना होगा दोनों में। जैसे यहाँ भी AN जो है अपर पार्ट है और AD होल पार्ट है, तो अपर और होल का रिलेशन जब भी हो तो डिनोमिनेटर में उस पार्ट को नीचे करते हैं। तो यहाँ पे MB बाय AM इक्वल टू ND बाय AN, ये हम कर सकते हैं। दोनों साइड पे हमने उसको रेसिप्रोकल कर दी। और उसके बाद एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1 प्लस करेंगे। तो लिख देंगे एडिंग बोथ साइड बाय 1। तो MB अपॉन AM, ठीक है, हाँ ठीक है, AM अपॉन AM +1 इक्वल टू ND अपॉन AN +1। और ये AM है और ये AN है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वाले जो एडिशन करते हैं हम वो ऐसे ही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इक्वल के दोनों साइड। तो ये AM और 1 का LCM जो होगा AM होगा, फिर AM को डिवाइड किया AM से तो 1, और 1 इंटू MB सिर्फ MB मिलेगा अपने पास, प्लस 1 डिवाइडेड बाय AM मिलेगा, AM को 1 से इंटू किया तो AM मिलेगा अपने को। सेम वही काम इधर करना है अपने को, सेम वैसी LCM लेना है और N डिवाइडेड बाय ये ND मिलेगा, ये अपने को मिलेगा ND और प्लस AN, ठीक है। ध्यान से देखेंगे MB प्लस MB क्या मिलेगा, MB प्लस AM अपने को AB मिल जाएगा, ये हमें AB मिला अपॉन AM लिखी, और फिर ND ये पार्ट और AN ये पार्ट, तो ये दोनों AD में दे देंगे। ऊपर वाले का सम अपने पास क्या आ जाएगा, AD अपॉन AN। पर यहाँ पे रेसिप्रोकल इस फॉर्म में नहीं, इसको पलटाना पड़ेगा हमें, तो और करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AM डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD। ये हैंस प्रूव्ड, ये हमें यही चीज़ मांग रहा था क्वेश्चन में, जैसा चाहिए था वो हम लेके आ गए। तो इसको हम करते हैं नोट डाउन। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन 4 हम करते हैं, इसको ध्यान से आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे हम। क्वेश्चन 4 में क्या है कि एक ये जो डायग्राम है एक ट्रायंगल है, इसमें ABC एक ट्रायंगल है, और अंदर देखो, ध्यान से देखो, एक और ट्रायंगल दिख रहा है अपने को ABE। तो 2 ट्रायंगल पे हम काम करेंगे, एक तो ABC पे काम करेंगे, थैल्स लगाएंगे, और एक ABE पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है D जो है वो पैरेलल है AC के, और
DF जो है वो पैरेलल है AB के, तो जो दो पैरेलल लाइंस होंगे वहाँ एक ट्रायंगल हम सिलेक्ट करेंगे। तो वही वाली ट्रायंगल जो अभी मैंने बताई ABE, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक साइड के, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABE की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABE में ध्यान से देखेंगे DF इज़ पैरेलल टू AE, ठीक है, DF इज़ पैरेलल टू AE। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन AD। ट्रायंगल को देखते हुए BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन AD या D, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और रीज़न क्या दे देंगे, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम से हुआ। अगेन हम फिर यहाँ पे देखेंगे ABC में साइड, एक ये वाली जो साइड है AC के पैरेलल DE साइड है। तो इन ट्रायंगल ABC में DF इज़ पैरेलल टू AC। तो जब वो पैरेलल होंगे तो थेल्स थ्योरम क्या बताएगा कि उनके साइड जो प्रपोर्शन होते हैं, जो फ्रैक्शनल जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि BE, ध्यान से देखना होगा, डायग्राम को विजुलाइज करना होगा, B अपॉन EC। यहाँ B क्योंकि ये जो इसके पैरेलल ये वाली लाइन है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो BE होगा और अपॉन EC लिखेंगे, BE अपॉन EC। दूसरे वाली साइड पे क्या देखना होगा ध्यान से, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD लिखें या D लिखें, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स में हमने स्टडी करी, अब इसको हम समझेंगे, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो ये BD अपॉन AD है और ये भी BD अपॉन AD है, तो ये जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, जब एक पार्ट इक्वल है उनके RHS पार्ट, तो LHS भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हो गया। और हमारे पास यही रिक्वायरमेंट है, BF अपॉन EF इक्वल टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से अपने को यही देखना होता है कि दो तीन ट्रायंगल वो मिक्स करके डायग्राम में शो करते हैं, हमें पैरेलल लाइन शो देख लेना है बस। जैसे मैंने बताई कि ये इसके पैरेलल है, गिवन है, तो इस पैरेलल लाइन के अंदर एक ट्रायंगल को देखना है, तो ये पैरेलल, तो इसके पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो है, ये जो डी जो है वो पैरेलल AC के होगा, तो ध्यान से इसको हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और हम उसको इक्वेट कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे, आप इसको कंप्लीट करिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में थेल्स थ्योरम भी यूज़ करेंगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स। तो सबसे पहले ध्यान से हम देखेंगे कि क्वेश्चन में DE इज़ पैरेलल टू OQ। DE ये वाली साइड जो है वो पैरेलल है OQ के, और DF ये वाली DF इज़ पैरेलल टू DF इज़ पैरेलल टू OR, ठीक है, ये OR के पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है, शो करना है क्या, हमें EF क्या है, ये EF को पैरेलल प्रूफ करना है QR से। तो ठीक है, अगर हम PQR ट्रायंगल में देखें और किसी भी तरह कि EF को और QR को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसके पार्ट्स को अगर हम प्रपोर्शन प्रूफ कर दे, इट मीन्स EF PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR कर देते हैं, तो ये जब दोनों इनके प्रपोर्शनल में होंगे तो ये लाइन पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या है कि अपने को सबसे पहले POQ ट्रायंगल में देखना है। तो इसमें ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैरेलल है इसके ED जो है QO के पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से ये पार्ट्स मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा,
ठीक है, ये एफ डी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। इधर वाले ट्रायंगल में भी ध्यान से देखेंगे डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर है, तो ये पैरेलल होने की वजह से इनके पार्ट्स भी प्रपोर्शन में होंगे। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को इक्वेट करके हम इसके पार्ट्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं करके और ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में हम ध्यान से देखेंगे ई डी इज़ पैरेलल टू क्यू आर क्यू ओ। ई डी जब पैरेलल है ओ क्यू के, तो पी डी जो है, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पी ई अपॉन ई क्यू, इसके पार्ट्स जो सेकेंड रिमेनिंग साइड जो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पी डी अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और रीजन में होगा बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब हाँ, पी ओ आर में, पी ओ आर ट्रायंगल में हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर कौन से पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये डी एफ जो है पैरेलल है ओ आर के, गिवन है। तो फिर से बाय थेल्स थ्योरम हम बता सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और फिर से बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे, पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ, ये जो पार्ट है और ये इसके इक्वल है, तो एल एच एस वाले पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अगर देखते तो हम इसके पार्ट्स को इक्वल लिख देते हैं। तो ठीक है, बस हमें ये कॉपी करनी है, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमारे पास इक्वल आ गए ये पार्ट्स, पी एफ अपॉन ई आर, पी एफ ये जो है ये दिख रहा होगा, साफ साफ देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, मैं इसको डायग्राम में समझाती हूँ। पी ई, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर मेन ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में देखा जाए तो ये जब इनके पार्ट्स जो है इक्वल होंगे तो रेशियोज़ के, मतलब पी ये दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, ऐसा केस बनता है। तो ये जो लाइन पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यहाँ हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। तो बता सकते हैं कि, या इक्वेशन थर्ड हम ना लिख के ऐसा करते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, है ना, कि देयरफॉर वी कैन से दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर by converse of Thales theorem। ठीक है, जब ये अपने पास देयरफॉर का साइन लगा दो, जब ये इसकी वजह से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की वजह से, चलो कोई बात नहीं, देयरफॉर नहीं, ये आ रहा है अपने पास इक्वल प्रपोर्शन में, तो उनकी जो थर्ड साइड है वो अपने आप पैरेलल होंगी, वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये जो ई एफ के इक्वल, तो ये पैरेलल टू क्यू आर। तो ये अपने को प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको देख लेंगे।